सो हेलो, माय सेल्फ भावेश पंचाल और आज हम ऑप्टिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। सो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस मतलब कि एक ऐसा सरफेस जो कि दो अलग अलग टाइप के मीडियम को सेपरेट कर रहा है तथा जिसकी जो बाउंड्रीज हैं वो कुछ कर्व्ड हैं। अगर हम इसको डायग्राम से समझें, ये कोई कर्व्ड सरफेस है और जिसके लेफ्ट हैंड साइड एक मीडियम है जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ गिवन है μ1 और इस सरफेस के राइट साइड में जो मीडियम है उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है μ2। लेट कि इस कर्व्ड सरफेस के मिड में से ये जो लाइन पास कर रही है हम उसको बोल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट O। तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट O है उसका इमेज इस सेकेंड मीडियम में कहां पर और कैसे बन रहा होगा। तो देखो, इमेज बनाने के लिए हमको एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए। तो फर्स्ट रेज जो है वो तो एग्जिट पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, ठीक है। एकदम डिनोट कर लेंगे कि लेट ये जो कर्व्ड सरफेस है इस कर्व्ड सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है वो पॉइंट इस पॉइंट पे आ रहा है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं पॉइंट C से, ठीक है। तो जो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट पास कर रही है तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट तो पास करेगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर हम सेकेंड रेज ऑफ लाइट की बात करें तो ये कुछ पास होने वाली है कुछ इस टाइप से किसी कर्व्ड सरफेस के किसी पॉइंट पर इंसिडेंट हो, ठीक है। अब अगर ये कर्व्ड सरफेस नहीं होता या फिर सेम मीडियम होता तो हमारी लाइट रे कुछ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती, बट जैसे ही यहाँ पर आपका मीडियम चेंज हो चुका है तो यहाँ पर शो होगा रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन को बताने के लिए सबसे पहले हमको ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल। तो चलो हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। कर्व्ड सरफेस पर नॉर्मल बनाने के लिए आपको ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो चलो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो जैसे ही हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा नॉर्मल एन डैश, जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल। अगर हम माने कि जो हमारा जो फर्स्ट मीडियम है वो था हमारा रेयरर मीडियम और जो सेकेंड मीडियम है अगर वो है हमारा डेंसर मीडियम, तो जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है तो वो बेंड हो जाएंगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जैसे कि ये हमारी इंसिडेंट रे है, अगर ये सब कुछ नहीं होता तो कुछ इस बात को फॉलो कर रही होती और ये नॉर्मल, तो लेट μ1 है रेयरर μ2 है डेंसर, तो वो बेंड होगी और वो कुछ बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल इस टाइप से। ये हमारी होगी इंसिडेंट रे और ये हमारी होगी रिफ्रैक्टेड रे। ये जो ऑब्जेक्ट है उससे दो रेज जो निकल रही थी वो एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू और एक ही हमारी इंसिडेंट रे जो कि फाइनली मीट कर रही है इस पॉइंट पे जहां पर हमारी फाइनल इमेज बन रही होगी जिसको हम नाम दे सकते हैं कैपिटल I, ठीक है। और क्या देख सकते हैं हम, देखो ये हमारी है इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में हमारा एंगल प्रिपेयर होगा जिसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I।
ये वाला जो एंगल प्रिपेयर हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, हम उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और ये जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, हम उसको बोल सकते हैं एंगल आर। ठीक है, अब एंगल आई और एंगल आर के अलावा भी यहाँ पर जितने और एंगल फॉर्म हो रहे हैं, हम उसको भी कुछ नाम दे सकते हैं। जैसे कि जो ये ऑब्जेक्ट है, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इंसिडेंट रे है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, हम उसको बोल सकते हैं एंगल अल्फा। लेट नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो एंगल प्रिपेयर कर रहा है, हम उसको बोल सकते हैं एंगल बीटा। और इमेज वाले पॉइंट पे इंसिडेंट रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो एंगल फॉर्म कर रहा है, लेट कि वो एंगल हो जाएगा गामा। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इस स्फेरिकल सरफेस पे, अगर हम उसको डिनोट करें, इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे सकते हैं कैपिटल एम, और जस्ट इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो मैं इसको बोल सकता हूँ एम डैश। ये जो पॉइंट है हम इसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल पी से। देखो पी और एम जो है वो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि जो कर्व्ड सरफेस होते हैं जनरली उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत हाई होता है। तो अगर उस बहुत हाई होता है तो उसका जब हम छोटा सा पार्ट जब देख रहे होंगे, तो ये जो कर्वेचर में ये जो डिस्टेंस आ रही है वो लगभग टेंडिंग टू होनी चाहिए 0। मतलब कि P और M में कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग वो एक ही पॉइंट है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे, अब हमको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर जो इमेज बन रही है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इनके बीच में एक रिलेशन जो सेटअप होगा वो रिलेशन किस टाइप से सेटअप होना है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर दो सरफेसेस, दो मीडियम गिवन है एक कर्व्ड सरफेस के थ्रू, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्नेल्स लॉ का। सो अकॉर्डिंग टू Snell's law, we can say that mu1 sin I is equals to mu2 sin R. mu1 sin I is equals to mu2 sin R. अब हमको क्या करना है कि ये जो डायग्राम हमारे पास गिवन है, ज्योमेट्रिकली हमको एंगल I और एंगल R का अल्फा, बीटा एंड गामा में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर हम देखो, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल OMC, तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल OMC दैट एंगल I is equals to एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा। ये हमारा हो जाएगा एंगल आई का एक्सप्रेशन, दैट इक्वेशन नंबर। और फ्रॉम ट्राइंगल CMI, फ्रॉम ट्राइंगल CMI वी कैन से, यहां पर एंगल गामा, आर और बीटा है। अगर हम इसमें रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हम यहां से लिख सकते हैं दैट आर प्लस गामा इज इक्वल्स टू एंगल बीटा, और फर्दर हम गामा को जब यहां पर ट्रांसफर करेंगे तो एंगल आर हो जाएगा हमारा एंगल बीटा माइनस एंगल गामा, और हम इसको डिनोट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन बी। तो एंगल आई और एंगल आर का एक्सप्रेशन हमारे सामने आ चुका है। एंगल आई हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और एंगल आर हमारा हो जाएगा बीटा माइनस गामा। ये जो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी है, अगर उसके रिजल्ट को
हम पुट करें स्नेल्स लॉ में बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल I and angle R in Snell's law, we can say that mu1 sin I की जगह हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा एंड mu2 sin R की जगह हमको लिखना होगा बीटा माइनस गामा। हमको यहां पर देखना पड़ेगा कि ये जो पोर्शन हमने जो यूज किया था वो बहुत छोटा पोर्शन है, तो यहां पर ये जो रेस जो जा रही होंगी वो भी पैरा एक्सियल रेस होंगी। पैरा एक्सियल रेस मतलब कि जो उस प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत पास में से जो ट्रैवल करेंगे हम उनको बोलेंगे पैरा एक्सियल रेस। तो इनकी वजह से जो एंगल बन रहे होंगे अल्फा बीटा और गामा, ये एंगल भी बहुत छोटे एंगल हैं और हम ऑलरेडी जानते हैं कि छोटे एंगल के लिए वी कैन से फॉर स्मॉल एंगल sin theta is equals to theta is equals to tan of theta। अगर हम इस इक्वलिटी का यूज करें तो हम यहां से बोल सकते हैं mu1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू mu2 बीटा माइनस गामा। तो ऐसा कुछ फाइनल एक्सप्रेशन हमारे सामने आ रहा है। अगर हम इसको फर्दर सोल्व करने की कोशिश करें, अगर हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से रिजल्ट आ रहे होंगे mu1। अब हमको फाइंड आउट करना है कि ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करें। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल एंगल के लिए sin थीटा इक्वल है थीटा के और ये थीटा इक्वल होगा tan थीटा के। तो ये जो हमारे सामने ज्योमेट्री है हम उसके लिए जो tan के जो रेशियोज हैं हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखें फॉर एंगल अल्फा, तो अल्फा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो कुछ हो जाएगा आपका MP और बेस जो हो जाएगा वो कुछ हो जाएगा OP। तो हम यहां से लिख सकते हैं mu1 MP ओपन OP। नेक्स्ट बीटा एंगल के लिए अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो बीटा के लिए हो जाएगा ये, अगर इस ट्राइंगल हम ट्राइंगल PCM की बात करें तो फ्रॉम ट्राइंगल PCM वी कैन से दैट परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू MP और जो हमारा बेस हो जाएगा वो हो जाएगा PC। हम लिख सकते हैं MP ओपन PC इज इक्वल्स टू mu2 बीटा की जगह वापस हम पुट कर लेंगे MP ओपन PC प्लस अब लास्ट में हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है गामा की। तो गामा के लिए हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, अच्छा ट्राइंगल हम देखें तो MPI ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल के हिसाब से हमारा जो परपेंडिकुलर बन रहा होगा वो परपेंडिकुलर होगा कुछ MP और बेस होगा हमारा PI। हम लिख देंगे यहाँ पर MP ओपन PI। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें तो देखो जैसे कि MP सब में कॉमन आ रहा है, हम इसको जनरल टर्म को इसको कुछ इस टाइप से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट O और ये पॉइंट P, तो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है हम उसको अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ U। माइनस हम इसलिए यूज करें क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से पोल से हमको जाना पड़ेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब जो इंसिडेंट रे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो ये आपका U की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट P और C सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये कर्व्ड सरफेस के बीच की डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये P से
राइट साइड है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम इसको पॉजिटिव पुट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट P और I, तो पोल और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होती है हम उसको डिनोट करेंगे V से, और V भी यहां पर होगा पॉजिटिव, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अगर हम राइट साइड में मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर राइट साइड में मूव करेंगे तो सारी डिस्टेंसेस होने वाली है पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम ये सारी वैल्यूज को अगर इस इक्वेशन में पुट करना स्टार्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा μ1 1 ओपन OP की जगह हम पुट कर सकते हैं माइनस ऑफ u प्लस नेक्स्ट पॉइंट 1 ओपन PC, तो PC के लिए P टू C के लिए डिस्टेंस हो जाएगी आपकी कैपिटल R, तो ये हो जाएगा 1 ओपन कैपिटल R। नेक्स्ट अगर हम बात करें μ2, फिर से हमको फाइंड आउट करना है 1 ओपन PC, जैसा कि हमने देखा 1 ओपन PC हो जाएगा आपका कैपिटल R, प्लस नेक्स्ट पॉइंट 1 ओपन PI, और P टू I की जो डिस्टेंस है हम उसको बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज V, तो ये हो जाएगा आपका 1 ओपन। फर्दर वी कैन का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इस टर्म से हमारे पास कुछ रिजल्ट आ रहा होगा माइनस ऑफ μ1 ओपन U प्लस μ1 ओपन R, और जब हम μ2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आ रहा होगा μ2 बाय R माइनस μ2 बाय V। देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो V वाली टर्म है और U वाली टर्म है उसको हम एक साथ लेंगे, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली जो टर्म है उसको हम एक साथ रख सकते हैं। सबसे फर्स्ट मैं क्या करूंगा, ये जो V वाली जो टर्म है हम उसको लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और इस वाली टर्म को हम ट्रांसफर कर रहे हैं राइट हैंड साइड पर। तो जब मैं इसको आगे लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा आपका कुछ μ2 बाय V, और ये वाली टर्म हो जाएगी आपकी माइनस μ1 बाय U, और जब हम इस टर्म को राइट साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा μ2 बाय R जो पहले से था, और माइनस ऑफ μ1 बाय R, ठीक है। अगर हम इसको कॉमन लें तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओपन R, और ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला प्रिपेयर हो रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस के लिए। तो अब हम नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे इस फॉर्मूला के ऊपर टेस्ट। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल्स देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस के पॉइंट पे। तो हमारे पास एक ग्लास स्फीयर है, एक सॉलिड ग्लास स्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फर्स्ट मीडियम में तो हम देख सकते हैं μ1 = 1.5 गिवन है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर, और इस सरफेस से लगभग 3 सेंटीमीटर पर हमको गिवन है एक एयर बबल। अब अगर कोई ऑब्जर्वर बाहर से इस बबल को ऑब्जर्व कर रहा है तो हमको फाइंड आउट करना है कि इस बबल की, इस एयर बबल की फाइनल इमेज क्या बन रही होगी। तो अगर हम देखें तो यहां से जो रेज निकल रही हैं तो फर्स्टली वो ग्लास से ट्रांसफर होके जाएंगी एयर में,
और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं μ2 की बात करूं तो वो हो जाएगा 1। तो फर्स्ट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, सेकंड मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है हमारे 5, और अगर हम इस पॉइंट को पोल माने तो पोल के हिसाब से ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की u वो हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वी कैन से r, अगर r है तो अगर r को हम इस हमको पोल से मेजर करना पड़ेगा तो जो लेफ्ट साइड आएगा तो हम बोल सकते हैं r इज -5 सेंटीमीटर, u हो जाएगा हमारा -3 सेंटीमीटर। ठीक है, μ1 1.5 एंड μ2 हो जाएगा 1। तो इस डिटेल्स के साथ अगर हम इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करें तो हमारे पास कुछ फाइनल आंसर आ रहा होगा, और पुट करके चेक करते हैं। फर्स्ट μ2 by v minus μ1 by u is equals to μ2 minus μ1 ओपन r। तो μ2 है हमारा 1 by v माइनस μ1 कितना गिवन है हमको, μ1 गिवन है 1.5, सो 1.5 ओपन u हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू साइन -3 सेंटीमीटर, -3 μ2 है 1 माइनस μ1 हो जाएगा 1.5 ओपन r की वैल्यू -5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 1 ओपन v, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अगर हम इस पॉइंट को हटाएं तो यहाँ पे हो जाएगा ये कुछ 30। ठीक है, 5 की टेबल से कट करेंगे, ये हो जाएगा 3 यहाँ पर, और यहाँ पर आना होगा 6, देन वी कैन से इज टू 3 बाय, और फर्दर अगर कैंसिल करें तो 1 बाय, तो इसका फाइनल आंसर कुछ आ रहा है हमारा 1 बाय 2, और 1 माइनस 1.5 हो जाएगा 0.5 पीछे, माइनस 0.5 ऊपर, तो -5 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर भी कैंसिल होगा, पॉइंट हटाएंगे 50 हो जाएगा 1 बाय 10। 1 ओपन v इज इक्वल टू, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 2। तो हम इसको सोल्व करेंगे फर्दर, 1 by v is equals to 2 minus 10 open 20 minus 8 by 20, 4 की टेबल से कट करें 2 times and 5, तो 1 open v is equals to minus 2 by 5, और we can say v is equals to minus of 5 by 2, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो लाइट रेज यहां से निकलेंगी तो यहां से निकलने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ इस टाइप से बैंड होंगी कि इसकी जो फाइनल इमेज है वो पोल से 2.5 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक कंडीशन गिवन है that calculate the value of refractive index mu for the given situation। हमको एक सिचुएशन गिवन है कि कुछ पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं एक स्फेयर पर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है म्यू। सराउंडिंग जो मीडियम है वो गिवन है हमको एयर, और सिचुएशन ये है कि जैसे ही ये लाइट इस स्फेयर पर इंसिडेंट होंगी वहां से रिफ्रैक्शन के बाद वो उसकी सरफेस के जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट पर मीट हो गई। इसका मतलब अगर हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर r लें तो ये फाइनल डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ r।
और हमको फाइंड आउट करना है इस कंडीशन के लिए कि ये जो स्फेयर गिवन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होगा। सबसे फर्स्ट अगर हम एयर की बात करें तो एयर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू 1 होगा हमारा वो हो जाएगा 1, और जो सेकेंड मीडियम गिवन है उसके लिए जो म्यू 2 है उसकी वैल्यू गिवन है म्यू। ठीक है। अच्छा, अगर ये रेज इनफाइनाइट से आ रही है, मतलब बिल्कुल पैरेलल लाइन रेज आ रही है, इसका मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। सो वी कैन से कि ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस है इंफिनिटी पे, माइनस इंफिनिटी डिस्टेंस। तो कर्व्ड सरफेस के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, हम ये सारी इंफॉर्मेशन जब हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ रहा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट म्यू टू मतलब सेकेंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो जाएगा म्यू ओपन वी। वी मतलब हमारा जो फाइनल इमेज बन रहा है वो बन रहा है इस स्फीयर का जो डायामीटर है 2r वहां पर, तो म्यू ओपन 2r माइनस म्यू 1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हो जाएगा 1 बाय यू कितना गिवन है इंफिनिटी, और जैसा कि हम जानते हैं 1 ओपन इंफिनिटी हो जाएगा हमारा 0 इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1। इसका मतलब म्यू माइनस फर्स्ट वाला मीडियम का 1 ओपन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम फर्दर इसको सोल्व करें दैट म्यू ओपन 2r इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ओपन r। r से अगर r को कैंसिल करेंगे हमारे पास आ रहा होगा म्यू बाय 2 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। जब हम इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे म्यू माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स म्यू माइनस 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा होगा 2 टाइम्स म्यू माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 2, देन म्यू इज इक्वल्स टू। तो ये जो स्फीयर गिवन है इस स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू, और ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट एग्जांपल है जो हमारे पास, हमको उसमें फाइंड आउट करना है स्फेरिकल सरफेसेस के लिए फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट का मतलब देखो, अगर ये कर्व्ड सरफेस है जिसमें फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है म्यू 1 और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है म्यू 2, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे हम वो ऐसे पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है कि यहां से अगर जो लाइट रेज जब बाहर निकलेंगी तो उनसे जो फाइनल इमेज बनेगी वो कुछ इंफिनिटी पर जाकर, और ये डिस्टेंस पोल से ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी फर्स्ट फोकल लेंथ f1, और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इस f1 की वैल्यू। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो वैल्यूज गिवन है अगर हम इनको इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमारे पास हो जाएगा म्यू 2 बाय v मतलब जहां पर ये रेज रिफ्रैक्टेड रेज जहां पर मिलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू दिस ज्योमेट्री हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो जाकर मिल रही है इंफिनिटी पर, माइनस म्यू 1 ओपन यू, तो म्यू 1
ओपन यू की जगह हमको पुट करना पड़ेगा माइनस ऑफ F1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओपन R। ये टर्म तो स्टेट हमारी हो जाएगी 0, माइनस माइनस को हम प्लस कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा μ1 बाय F1 इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय R। सो F1 की वैल्यू आ रही होगी हमारे पास μ1 R ओपन μ2 माइनस और ये आएगा हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट।